जय जिनेन्द्र। आज हम माइक्रो इकोनॉमिक्स चैप्टर 1 माध्यमिक शिक्षा मंडल की नई प्रश्न बैंक के क्वेश्चन नंबर 13 को सॉल्व करेंगे कि अर्थव्यवस्था में वितरण की केंद्रीय समस्या की विवेचना कीजिए। वितरण यानी जो उत्पादित धन है या अर्थव्यवस्था में जो भी उत्पादन हो रहा है वो उत्पादन अमीरों के लिए किया जाए या गरीबों के लिए उत्पादन किया जाए। यदि अमीरों के उपयोग की विलासिता वस्तुओं का उत्पादन अधिक किया जाता है तो उससे अर्थव्यवस्था के विकास की गति तीव्र होगी, परंतु यदि गरीबों के उपयोग की वस्तु का उत्पादन किया जाता है तो उससे सामाजिक और आय की समानता में क्या होगा, वृद्धि होगी। तो अब अर्थव्यवस्था के समक्ष एक समस्या होती है कि इन दोनों में से आर्थिक विकास के लक्ष्य और आर्थिक समानता के लक्ष्य में से किस लक्ष्य को चुना जाए, अर्थात किसके उपयोग की वस्तुओं का उत्पादन किया जाए। कार्यात्मक दृष्टि से यदि हम वितरण की समस्या को देखें तो जो उत्पादित धन होता है, जैसे भूमि, पूंजी, श्रम, संगठन और साहस ने मिलकर किसी वस्तु का उत्पादन किया और उस वस्तु को बेचकर जो भी धन उत्पादित हुआ वो धन में से इन सभी को पारिश्रमिक मिलेगा। तो ये समस्या होती है कि किसको कितना पारिश्रमिक वितरित किया जाए। तो ये वितरण की दो समस्याएं हैं। पहली व्यक्तिगत वितरण की समस्या है। पहली यदि हम स्टार्टिंग से देखें तो वितरण की केंद्रीय समस्या का अर्थ होता है कि उत्पादन किसके लिए किया जाए। जिसके पास क्रय शक्ति है, क्रय शक्ति किसके, क्रय शक्ति मतलब धन किसके पास है, अमीरों के पास है, तो अमीरों के लिए उत्पादन किया जाए, या जिसको आवश्यकता अधिक है, गरीबों को वस्तुओं की मूलभूत आवश्यकता की पूर्ति के लिए वस्तुओं की आवश्यकता अधिक होती है, तो अमीरों के लिए उत्पादन किया जाए या गरीबों के लिए उत्पादन किया जाए। चूंकि प्रत्येक अर्थव्यवस्था में साधन तो दुर्लभ होते हैं, साधन इतने नहीं हैं कि हम दोनों के लिए वस्तुओं का उत्पादन करें, तो हम अमीरों के लिए अधिक वस्तुओं का उत्पादन करें या गरीबों के लिए अधिक वस्तुओं का उत्पादन करें। यानी उत्पादन तो दोनों के उपयोग की वस्तुओं का होगा, लेकिन किसका उत्पादन अधिक होगा और किसका उत्पादन कम होगा ये हमें चयन करना होगा। तो चयन की जो समस्या है वो अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या है। अब यदि हम वितरण की समस्या को ही स्पेशली देखें तो इसके दो पहलू हैं। पहला पहलू यह है कि व्यक्तिगत वितरण। व्यक्तिगत वितरण का अर्थ होता है कि हम अमीरों की उपभोग की वस्तु का अधिक उत्पादन करें तो आर्थिक विकास की जो गति होगी वो तेज हो जाएगी। यदि हम गरीबों के उपभोग की वस्तु का उत्पादन अधिक करेंगे तो आय की जो समानता है उसमें वृद्धि हो जाएगी। तो अब अर्थव्यवस्था के समक्ष यह समस्या होती है कि आर्थिक विकास और आय की समानता, इन दोनों लक्ष्यों में से किस लक्ष्य को अधिक महत्व दिया जाए। यदि हम कार्यात्मक वितरण की दृष्टि से देखें तो उत्पादन, भूमि, पूंजी, श्रम, संगठन और साहस आदि के द्वारा यानी भूमि, पूंजी, श्रम, संगठन और साहस जो हैं इनके द्वारा उत्पादन किया जाता है। तो वितरण की समस्या का अर्थ होता है कि इन सब के मध्य उत्पादित धन का वितरण कैसे किया जाए। तो फाइनली हम शॉर्ट में देखते हैं कि हम इसके अंदर लिखेंगे क्या। क्वेश्चन है कि अर्थव्यवस्था में वितरण की केंद्रीय समस्या क्या है। तो वितरण की केंद्रीय समस्या के दो पहलू हैं। यदि व्यक्तिगत दृष्टि से हम देखें तो जो उत्पादन है वो अमीरों के लिए किया जाए या गरीबों के लिए किया जाए। यदि अमीरों के लिए उत्पादन किया जाता है तो आर्थिक विकास की गति तेज होती है, और गरीबों के लिए उत्पादन किया जाता है तो उससे आय की असमानता जो है उसमें कमी आती है, यानी आय की समानता में वृद्धि होती है। यदि हम कार्यात्मक दृष्टि से देखें तो जो धन उत्पादित हो गया है उसका विभिन्न साधन जो भूमि है, पूंजी है, श्रम, संगठन और साहस है, इनके मध्य उत्पादित धन का कैसे वितरण किया जाए ये अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या है। तो आप केवल इस चित्र से ही पूरा आंसर लिख सकते हैं। आप क्या लिखेंगे कि अर्थव्यवस्था की केंद्रीय वितरण की केंद्रीय समस्या के दो पहलू हैं। एक तो पहलू जो है वो व्यक्तिगत है और दूसरा पहलू जो है वो कार्यात्मक है। व्यक्तिगत पहलू है कि
अमीरों के लिए उत्पादन किया जाए या गरीबों के उपयोग की वस्तुओं का उत्पादन किया जाए। यदि अमीरों के उपयोग की वस्तु का उत्पादन किया जाता है तो आर्थिक विकास की गति तेज होती है, और यदि गरीबों के उपयोग की वस्तु का उत्पादन किया जाता है तो उससे आय की समानता में वृद्धि होती है। तो अब अर्थव्यवस्था के समक्ष एक चुनाव की समस्या होती है कि इन दोनों में से किस लक्ष्य को चुना जाए, आय की समानता को चुना जाए या आर्थिक विकास की गति को चुना जाए। कार्यात्मक दृष्टि से जो धन उत्पादित हो गया है वो उत्पत्ति के साधनों के मध्य किस प्रकार वितरित किया जाए, ये एक वितरण की समस्या होती है। डिस्कस द सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी, सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इकोनॉमी। यदि हम डिस्ट्रीब्यूशन की सेंट्रल प्रॉब्लम को देखते हैं तो ये जो है इसके 2 आस्पेक्ट हैं। यदि हम पर्सनल देखें तो पर्सनल आस्पेक्ट क्या है कि जो प्रोडक्शन है वो यदि रिच पीपल्स के लिए अधिक प्रोडक्शन किया जाता है तो उससे डेवलपमेंट ज़्यादा होगा, और यदि पुअर पीपल के लिए प्रोडक्शन अधिक किया जाता है तो उससे जो इक्वलिटी है इनकम की वो इंक्रीज़ होगी। तो अब ये चुनना होता है कि ये जो दोनों डेवलपमेंट और इक्वलिटी में से किस लक्ष्य को चुना जाए, ये इकोनॉमी के समक्ष एक प्रॉब्लम होती है। यदि फंक्शनल हम देखें, यदि हम फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन को देखें तो जो भी प्रोडक्शन होता है वो उत्पत्ति के जो साधन होते हैं, लैंड, लेबर, ऑर्गेनाइजेशन, तो इनके मध्य जो उत्पादित धन है उसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, ये सेंट्रल प्रॉब्लम है इकोनॉमी की डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड। ओके, थैंक यू।